हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एक प्रीबाइट्स की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो चलो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सॉल्व ए लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम यूजिंग रिकर्जन। यू आर गिवन ए नंबर n एंड ए वैल्यू z। ठीक है, तो अपन को एक नंबर गिवन होगा n और एक वैल्यू गिवन होगी z। ठीक है, इक्वेशन इज सच दैट x1 x2 x3 dot 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 xn equals to z. Okay, where x1 x2 dot 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 xn can take several non-negative integers values such that the sum is equals to x. ठीक है, तो मतलब n क्या गिवन होगा, n क्या रिप्रेजेंट करेगा अपने पास। यहाँ पर क्या होंगे, n नंबर्स होंगे, n नंबर्स। तो बोल सकता हूं मैं x1 से लेके xn तक। ठीक है, और एक वैल्यू गिवन होगी z। तो हमें क्या करना है कि जो ये x1 x2 x3 xn है ना, इनकी वैल्यूज डिफाइन करनी है कि इनका सम किसके इक्वल हो जाए, z के इक्वल हो जाए। तो मैं लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn इक्वल्स टू z के इक्वल हो जाए। ठीक है, ये इक्वेशन अपन को सोल्व करनी है। ठीक है, फिर फॉर एग्जांपल जैसे कि n की वैल्यू मिल गई अपने पास 3 और z की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, तो हमें क्या करना है, n की वैल्यू 3 है तो मतलब 3 वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 और इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, z होना चाहिए। लेकिन z की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो इसको 1 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ कि मेरे पास z की वैल्यू 1 आ जाए। तो मैं ये, और हमें क्या करना है की वैल्यूज है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स ही पुट करना है। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज। ठीक है, तो मतलब नॉन नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज ही पुट करनी है। तो 1 0 0 ये पुट करूं मैं तो 1 आ जाएगा मेरे पास। 0 1 प्लस 0 तो भी 1 आ जाएगा। 0 प्लस 0 प्लस 1 तो भी ये ये आ जाएगा अपने पास, 1 आ जाएगा। तो ऐसा 3 ही कॉम्बिनेशन हो सकता है, और और कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे गिवन है इसके अंदर। सो योर टास्क इज टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर गिवन n एंड z। ओके, तो इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार। द फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर t number of test cases, then follows t test cases. Each test case consists of two variables n and z. ठीक है, हर टेस्ट केस के लिए क्या गिवन होगा अपने पास, n and z। ओके, प्रिंट t values count of positive solution for each test case. ओके, नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस प्रिंट करने हैं अपन को। तो इसका एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर टी की वैल्यू गिवन है 2, दो टेस्ट केसेस है। तो फर्स्ट वाले में क्या है, एन की वैल्यू 3 है और जेड की वैल्यू 1 है। तो ये अपन ने ये केस अभी देख लिया, इसका आंसर होगा 3। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं। एन की वैल्यू है 4 और जेड की वैल्यू है 2। तो अपन को क्या करना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल्स टू जेड प्रिंट करना है। और जेड की वैल्यू क्या अपने पास 2 है। ठीक है, तो अब इनके अंदर क्या होगा, मेरे को इंटीजर्स वैल्यूज वैल्यूज पुट करनी होगी। ठीक है, तो पहले 1 से स्टार्ट करता हूं मैं। 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 2 आ गया। एक ये हो सकता है। ये 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 ये भी हो सकता है। ठीक है, एक हो सकता है 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 ये भी हो सकता है। एक और देखते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 1 को यहाँ लेके आ सकता हूँ। 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0 एक ये भी हो सकता है। एक 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 ये भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं 1 को यहाँ लेके आ सकता हूँ। 0 प्लस 1 प्लस, सॉरी, 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, रिपीट नहीं हो रहे ना, ठीक है, ये भी हो सकता है। दूसरा क्या कर सकता हूँ मैं, 2 लेके आ सकता हूँ यहाँ पर। 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0
एक यहाँ पर टू आ जाएगा, टू सॉरी, 0+0+0+2। तो ये मेरे पास पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं इक्वेशन के। तो इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका आंसर क्या होगा? 10 होगा। तो एक बार टेस्ट केस में चेक कर लेते हैं। यस, इसका पॉसिबल आंसर 10 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इस प्रॉब्लम को रिकर्जन से कैसे सोल्व कर सकते हैं। रिकर्जन से सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ठीक है, अब हम मेरे को पता है एन की वैल्यू, एन की वैल्यू गिवन है और जेड की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं कि हर पॉसिबल वैल्यूज वन से स्टार्ट करूं और इसको क्या करूं, जेड में सब्ट्रैक्ट करते जाऊं और एन की वैल्यू वन सब्ट्रैक्ट करते जाऊं। मतलब जेड में वन टाइम जितनी भी सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, उसको मैं क्या कर लूंगा, एक एक्स की वैल्यू मान लूंगा। ठीक है, तो एक एक्स की वैल्यू मान लूंगा मैं उसको। ठीक है, तो मैं एक बार इसका बेस केस देखता हूँ। बेस केस क्या लिखूंगा मैं? तो मेरे को बेस केस लिखना चाहिए कि इफ मेरे पास एन की वैल्यू जीरो है। ठीक है, एन की वैल्यू जीरो है और जेड की वैल्यू भी जीरो है। जेड की वैल्यू भी जीरो, या तो ये लिख दूं मैं, या नहीं फिर मेरे पास जो जेड की वैल्यू है ना, वही इनफ है। अगर मेरे पास जेड की वैल्यू जीरो है तो एन होने की जरूरत नहीं है, एन जीरो होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ वेरिएबल्स बचेंगे ना, तो उनको मैं जीरो पुट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मान लिया मैंने ती एन की वैल्यू तीन है मेरे पास और जेड की वैल्यू है वन है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया कि एक वेरिएबल की वैल्यू कितनी मान ली मैंने, वन मान ली। बाकी कितने बचे, दो वेरिएबल बचे। बट यहाँ तो जेड जीरो हो चुका ना, तो फिर क्या करूंगा मैं, तो दोनों वेरिएबल की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ मैं, जीरो जीरो। ठीक है, तो बस मेरे पास ये कंडीशन होनी चाहिए, जेड इक्वल्स टू जीरो हुआ ना, तो मैं क्या करूंगा, रिजल्ट वेरिएबल में एक प्लस प्लस कर दूंगा, इंक्रीमेंट कर दूंगा और रिटर्न कर जाऊंगा। ठीक है, और एक दूसरा और होगा बेस केस, उसमें क्या होगा, अगर एन की वैल्यू जीरो हो गई मेरे पास और जेड की वैल्यू जीरो नहीं है। ठीक है, एन की वैल्यू जीरो हो गई और जेड की वैल्यू जीरो नहीं है, मतलब मैंने सारे जो भी वेरिएबल्स थे ना, उन सबको वैल्यूज दे दी, बट फिर भी उनका सम क्या नहीं आ रहा, जेड के इक्वल नहीं आ रहा। तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा मेरे पास। ठीक है, क्योंकि ये जित वेरिएबल्स का सम करके जेड के इक्वल नहीं आ ला रहा। ठीक है, अगर ये हुआ, और अगर रिकर्सिव केस कैसे लिखूंगा मैं, रिकर्सिव केस में क्या लिखूंगा मैं, हर पॉसिबल वैल्यूज ट्राई करूंगा मैं। हर पॉसिबल वैल्यूज कैसे करूंगा, फॉर आई इक्वल्स टू जीरो से लेके आई लेस देन जेड और आई प्लस प्लस, ये ट्राई करूंगा। और हर बार क्या करूंगा मैं, उस फोर लूप के अंदर मतलब रिकर्जन के अंदर भेज दूंगा उसको। ठीक है, ये मेरा यही मतलब हो गया। जैसे मान लो मेरे पास तीन वेरिएबल है एक्स, ठीक है, और जेड की वैल्यू कुछ दी हुई है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले जीरो साइन करूंगा, फिर इस पर आऊंगा, इस पर जीरो वन टू थ्री कुछ भी, मतलब बहुत सारी वैल्यूज ट्राई करने का ट्राई करूंगा जेड तक। और इसको भी क्या करूंगा, जीरो से लेके जेड तक ट्राई करूंगा, इसको भी लेके जीरो से जेड तक ट्राई करूंगा। और ऐसे पॉसिबल केस बनाऊंगा कि जो मेरे पास जेड के इक्वल ला के दे सम। ठीक है, तो वही चीज यहाँ कर रहे हैं। बेस केस में देख रहे हैं ये कि अगर मेरे पास जेड जीरो हो रहा है तो आंसर में काउंट कर लेंगे, अगर नहीं हो रहा तो रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, और रिकर्सिव केस में क्या करेंगे, जो करंट वेरिएबल है मेरे पास, उसके लिए मैं क्या करूंगा, हर पॉसिबल वैल्यूज लाऊंगा जीरो से जेड तक। ठीक है, तो उसमें एक वेरिएबल कम कर दूंगा और जेड की वैल्यू क्या कर दूंगा, आई से डिक्रीज कर दूंगा और क्या कर दूंगा, रिकर्सिव कॉल कर दूंगा, मतलब यहाँ पर रिजल्ट और भेज दूंगा, जो रिजल्ट में इंक्रीमेंट करेगा बेस कंडीशन में। ठीक है, तो ऐसे मेरे को कोड लिखना होगा इसका। तो चलो एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक टेस्ट केस वेरिएबल डिफाइन किया, उसके अंदर मैंने इनपुट ले लिया। फिर मैंने एक वाइल लूप चला दिया, ठीक है, हर टेस्ट केस के लिए। उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स और जेड इनपुट करवा रहा हूँ। ठीक है, एक्स क्या है मेरे पास, एन समझ लो इसको। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। और जेड क्या होगा,
उसके इक्वल टू में जो वैल्यूज लानी होगी ना, वो मैंने इनपुट ले लिया दोनों का। अब मैंने किया काउंट वन नाम से एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया जो कि अपना रिजल्ट स्टोर करेगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, सोलिक्यूशन नाम से एक रिकर्सिव फंक्शन बना दिया। एक्स और जेड को मैंने पास बाई वैल्यू से पास कर दिया, और काउंट वन को क्या कर दिया मैंने, पास बाई रेफरेंस से, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक सोल्व फंक्शन इक्वेशन फंक्शन में क्या कर रहा हूँ मैं, वो इनपुट ले रहा हूँ एक्स और जेड के अंदर, और क्या कर रहा हूँ, काउंट वन को डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, पास बाई पॉइंटर से। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इफ जेड इक्वल्स टू जीरो, तो मैं अगर जेड मेरे पास जीरो हो जाएगा, या एक्स बचे या फिर ना बचे, अगर बचेगा तो सबको जीरो साइन कर देंगे, नहीं होगा तो कुछ नहीं करेंगे। तो अगर जेड जीरो हुआ तो क्या करूंगा मैं, सीधा काउंट वन के अंदर एक इंक्रीमेंट कर दूंगा और रिटर्न कर जाऊंगा, ठीक है, उस फंक्शन से। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं देखूंगा एक्स की वैल्यू जीरो हो रही है और जेड मेरे पास जीरो नहीं है, ठीक है, मतलब वेरिएबल खत्म हो गए, बट उन सब का टोटल सम जेड के इक्वल नहीं है। तो उस केस में मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा, मतलब मेरे पास कुछ वेरिएबल्स बचे हैं और सम भी जीरो नहीं हुआ अभी तक, तो मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप चलाऊंगा एच जीरो से लेके जेड तक, मतलब हर पॉसिबल वैल्यूज पुट करने का ट्राई करूंगा उस इक्वेशन के लिए, ठीक है, उस वेरिएबल के लिए। और फिर क्या करूंगा मैं, सोल्यूशन में रिकर्सन पास करूंगा, और एक वेरिएबल की वैल्यू कम कर दूंगा, वेरिएबल्स नंबर्स का काउंट कम कर दूंगा, और जेड के अंदर क्या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, आई, मतलब उस करंट वेरिएबल की मैंने वैल्यू क्या सोच ली, आई सोच ली। तो बची जो बचा कितना मेरे पास, जेड माइनस आई, ठीक है। और काउंट वन को ऐसे कैसे पास कर देंगे इसके अंदर। तो ये रिकर्जन क्या करेगा, मेरे पास सारी की सारी इक्वेशंस का सॉल्यूशन लाके दे देगा कि कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हो उसके, ठीक है। वो मेरे पास काउंट वन के अंदर स्टोर हो जाएंगे। फिर मैं क्या करूंगा, मेन के अंदर उस काउंट को प्रिंट कर दूंगा। तो ये मेरा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।